वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। एसबीआई क्लर्क मेन एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन के इस सेट में, जिसमें हम लोग क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2, जिसे मिससेलेनियस इनइक्वालिटी कहते हैं, जिसका मतलब चैप्टर के जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स होते हैं उनका डेटा इनइक्वालिटी के शेप में ये चैप्टर होता है, उस पर बात करने जा रहे हैं। डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस बहुत सुंदर होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, कभी कभी बहुत कम समय में आप उस रिलेशन को निकाल सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इसका पीडीएफ अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेलीग्राम ग्रुप में मौजूद रहेगा, वहां से आप डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग डिफरेंट चैप्टर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो डेटा इनइक्वालिटी के शेप में रहते हैं, उन पर आधारित क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 से। इसमें आपको पहले लिखा हुआ रहता है इंफॉर्मेशन के रूप में, 2 क्वांटिटीज दैट इज 1 and 2 आर गिवन इन फॉलोइंग क्वेश्चंस। आगे होंगे, स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू सॉल्व द क्वांटिटीज एंड आंसर देम according to the given options by comparing their numerical values। मैग्नीट्यूड के आधार पर आपको आंसर देना होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो चैप्टर है ये तो एसएससी और रेलवे में ज्यादातर आता है, लेकिन देखिए मेन एग्जाम में आया कि नहीं एसबीआई क्लर्क में। देखिए ये सर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोग पावर का भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आइए हम लोग बात करते हैं क्वांटिटी 1 की। बेसिस यदि सेम हो तो पावर सेम होते हैं, और बेसिस में जब हम प्रोडक्ट लेते हैं और बेसिस सेम होते हैं तो पावर ऐड होते हैं। यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 to the power x plus 5, ये तो है, ठीक है। और 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 स्क्वायर होने पर पावर ऊपर जाएगा। 2 into 2x minus 4 is equal to 9 मतलब 3 स्क्वायर, यानी 3 to the power 2 into 5x minus 14। ये पार्ट देखिए क्या होगा, पावर ऐड होगा और तब सेम होंगे, यानी x plus 5 और ये पावर ऐड होगा। इसको सॉल्व करें, 4x minus 8 is equal to 10x minus 28। 8 कैंसल्ड, माइनस 20 इधर आके प्लस 20 और 5 25, और 5x लेस होकर के उधर 5x is equal to 25, यानी कि x is equal to 5। ये क्वांटिटी 1 का वैल्यू हुआ। ये क्वांटिटी 1 जो है उसका वैल्यू हुआ 5, ठीक है। अब आइए इसका जो सेकंड वाला पार्ट है उसको देखते हैं। देखिए y से संबंधित, तो फिर दोनों रिलेशन का सवाल उठेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहां भी बेसिस सेम है तो हम पावर सेम करते हैं। 2y स्क्वायर माइनस 15y माइनस 28 इज इक्वल टू 3y स्क्वायर माइनस 23y माइनस 13। यहां तो देखिए उधर जाने पर क्या होगा, y स्क्वायर, ये जाने पर क्या होगा माइनस 8y, और उधर जाके ये प्लस 15 इज इक्वल टू 0, जो एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 5 into 3 5 plus 3, यानी y इज इक्वल टू 3 और 5। कहने का मतलब ये y स्क्वायर माइनस 3 प्लस 5y ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये आप समझ रहे हैं। देखिए अच्छा, ये तो दोनों में देखिए क्वांटिटी 2 का वैल्यू हुआ 3 और 5।
तो हम लोग देख रहे हैं कि क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्वांटिटी 2। ठीक है ना, 5 से इक्वल अदरवाइज ग्रेटर। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। क्लियर? आगे बढ़ें। सेकंड क्वेश्चन। When an article is sold at 28% discount, then the profit earned is 29.6%. X is the profit percent. मतलब बताइए, when article is sold at 30% discount, इस तरह के क्वेश्चंस को कई तरीके से सॉल्व किया जाता है, परसेंटेज, रेशियो, फ्रैक्शनल। लेकिन एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक पर्टिकुलर मेथड फायदेमंद होता है। यहां पर आप देखिए, हमसे पूछा क्या है, इफ 30% डिस्काउंट इज गिवन, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट एक्स। यानी मार्क प्राइस का इस्तेमाल फिर से होना है, तो मार्क प्राइस को सुंदर नंबर होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस को तो होना ही चाहिए। आइए मैं बताता हूं। देखिए, सबसे पहली बात है क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 में तो वैल्यू दिया ही हुआ है, तो क्वांटिटी 1 के लिए हम लोग बात करते हैं, 1 के लिए बात करते हैं। जरा देखिए, इसे हम कॉस्ट प्राइस कहें और इसे हम 100 माने, तो जो प्रॉफिट है सेल करते हैं, प्रॉफिट है 29.6% का, तो सेल करते हैं, सेलिंग प्राइस। तो ये क्या आएगा, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, इसे हमने 100 लिखा, तो ये 129.6 होगा। अच्छा रहेगा कि हम इसे 1000 बोल दें ताकि ऐसा हो जाए, ठीक है ना, डेसिमल ना रहे। और फिर दूसरी बात ये है कि डिस्काउंट यहां से दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस, और ये जो डिस्काउंट है 28% का डिस्काउंट है। कॉस्ट प्राइस को सिंपल इसलिए होना चाहिए क्योंकि बाद में जो एक्स है वो अगेन प्रॉफिट परसेंट है, यानी मार्क प्राइस की तुलना में कॉस्ट प्राइस ऐसे भी उसका वेटेज ज्यादा होता है 100 मानने के ख्याल से, तो हम इसे 100 या 1000 रहने देना चाहते हैं। और यहां पर फ्रैक्शनल मेथड का जवाब नहीं है। 1296 पर अगर 28% डिस्काउंट देंगे तो वैल्यू कितना आएगा, देखिए, तो ये वैल्यू कितना आएगा, 100 माइनस 28 यानी 72। वैसे तो 72 इसको जरूर डिवाइड करेगा, 4 और 9 दिख भी रहा है, लेकिन आता ही नहीं है 72 का टेबल, लेकिन 8 और 9 का आता है। तो सबसे पहले हम 9 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, 9 से डिवाइड करते हैं और फिर 8 से भी डिवाइड कर देते हैं, 8 से भी, 18 8 जा होता है, यानी ये निकला 1800। सुंदर नंबर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि यहां से डिस्काउंट दिया जाए 30% का, 30% का डिस्काउंट दिया जाए, तो इसका माने क्या हुआ, 540 का डिस्काउंट दिया जाए, तो ये सेल कितने में होगा, सेलिंग प्राइस, देखिए, तो ये सेल कितने में होगा, 1260 में सेल होगा, होगा ना, बोलिए। और 1260 में सेल होगा तो प्रॉफिट कितने का होगा, 26%, एक्स यानी 26%। चलिए बोलिए, यानी ये कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉफिट परसेंट हमने निकाला, ये क्वेश्चन मार्क रखते हैं यहां पर, और एक्स उसका वैल्यू है, ये क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू व्हाट, तो एक्स हुआ 26, ठीक है, परसेंट उसमें शामिल है, तो एक्स का वैल्यू 26 हुआ। तो क्वांटिटी 1 क्या हुआ, तो यहां देखिए क्वांटिटी 1 ये निकला 26 और क्वांटिटी 2 ये तो दिया ही हुआ है 38, तो क्लियरली क्वांटिटी 1 इज लेस देन क्वांटिटी 2। बोलिए, क्लियर, समझ में आ रहा है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, टाइम एंड वर्क
का है 12 men can complete a work in 10 days. 18 women can do the same work in 20 days. 27 children can do that work in 20 days. तो हम उनका efficiency या उसका रेशियो निकाल सकते हैं. तो 9 women and 9 children together do that work for 16 days. ये इंफॉर्मेशन दिया गया. इसके बाद फिर क्वांटिटी 1 है, नंबर ऑफ men required to complete the remaining work in 1 day. वो तो वहीं से पता चलेगा. और क्वांटिटी 2 तो दिया हुआ है. मतलब इसमें कुछ खास नहीं है यदि हम ऊपर वाला सॉल्व कर लेते हैं तो. ठीक है. यूनिट वर्क मेथड का जवाब नहीं. सबसे पहली बात है, देखिए मैं बताता हूं. 12 men 10 डेज में वर्क कर सकते हैं. तो 1 मैन कितने दिनों में करेगा? 12 इंटू 10. ठीक है. चलिए लिख सकते हैं 120 डेज में करेगा. 1 women 18 women 20 डेज में. तो 18 इंटू 20 बोल सकते हैं 360 डेज में. ये मल्टीप्लाई नहीं भी कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि करें. और 1 चिल्ड्रन है, उसके लिए हम लोग बी वाई ऐसा यूज कर लेते हैं. बॉयज गर्ल्स दोनों हुए उसमें. 27 चिल्ड्रन कैन डू इन 20 डेज. तो वो भी लिखा हुआ 27 इंटू 20. ठीक है. यानी कि 540 डेज. अब हम एक तरह से एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम के ख्याल से मल्टीप्लिकेशन उतना अच्छा नहीं होता. बताता हूं. टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क एक तरह से एलसीएम लेते हैं. तो हम यहां लिखते हैं एक मिनट, यहां पर हम लोग रेट भी लिख देंगे. टोटल वर्क इज इक्वल टू, देखिए एलसीएम जो है कैसे लेते बनेगा. 27 इज ए फैक्टर, 5 इज ए फैक्टर, प्राइम फैक्टर, मैक्सिमम जो पावर है, एंड 8 बस 5 and 2, 4 into 27 यानी कि 27 का डबल, 54 का डबल, 108. और ये इतना यूनिट्स हमने मान लिया. अब ऐसा मानने से क्या निकला? देखिए 12 9 जा 108 बोलते हैं. 9 यूनिट्स पर डे. 1 मैन का रेट है 360 है. 3 यूनिट्स पर डे. और 540 है तो 2 यूनिट्स पर डे. अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी क्वेश्चन रहे, कुछ भी निकालना रहे, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, इतना वर्क है, ये रेट्स हैं. अब अगर हम बात करते हैं कि 9 women और 9 चिल्ड्रन, देखिए मैं बात करता हूं 9 women प्लस 9 चिल्ड्रन, बॉय जिसको बोले, ये अगर 16 डेज तक वर्क करते हैं तो कितना वर्क करेंगे? नाइन कॉमन ले लेते हैं. 1 women कितना वर्क करती है? 9. 1 women 3 और 1 बॉय कितना करते हैं? 2. तो 9 इतना करेंगे. 1 डे में करते हैं तो 16 डेज में इतना. इसके बाद फिर आगे सवाल रहेगा. सवाल पर आते हैं. इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं. 5 है, 2 इसे दीजिए, 10 हो जाएगा. 8 इंटू 9 72 और ये 10. इतना यूनिट्स वर्क करते हैं. कंफर्टेबल है तो कर दिया, नहीं भी कर सकते थे. इसके बाद हम लोग क्वांटिटीज की ओर चलेंगे. देखिए क्वांटिटीज जो है उसमें बात करते हैं. फर्स्ट क्वांटिटी है नंबर ऑफ मेन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 1 डे. रिमेनिंग वर्क, तो क्वांटिटी 1 में अगर हम बात करें तो रिमेनिंग वर्क कितना होगा? 1080. देखिए
ये हम लोग निकालते हैं। तो रिमेनिंग वर्क हुआ 1080 माइनस जो हुआ था हमारा 720, यानी कि 360 यूनिट्स ये रिमेनिंग वर्क है। और कितने मेन की जरूरत होगी, तो मैन का जो रेट है 9 यूनिट्स पर डे पर मैन, ठीक है। तो हो गया 40 मेन। और क्वांटिटी 2 में हमें दिया हुआ है 36। वो नंबर ऑफ मेन था, हम मेन लिखें कोई जरूरी नहीं है यहां पर, ठीक है। यही तो क्वांटिटी है जिसका ध्यान आपको रखना है। इसका ध्यान आपको रखना है कि नंबर ऑफ मेन कितने, तो जो निकला ना उसको बोले 36, या वो रहने भी दे सकते हैं। क्लियर, बोलिए। ये 40 मेन निकल गया, लेकिन क्वांटिटी का जहां तक सवाल है ये आपका 40 ही होगा वैल्यू। और हम देखते हैं कि क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। ये आपका आंसर हुआ। क्लियर, बोलिए। क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। आइए इसके बाद इसके फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, find the time taken to fill the tank when A, B and C are opened in every alternate minute starting with A and ending with C। क्या है भाई? टैंक, यानी ये पाइप और टंकी वाला, पाइप्स एंड सिस्टर्न वाला ही चैप्टर है। तो इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, 2-3 पेज में सॉल्व करते हैं। पहले इन्फॉर्मेशंस को लेते हैं, उसके बाद देखिए इसमें लिखा हुआ है A, B and C alone takes 20 minutes, 15 minutes and 12 minutes respectively to fill the tank। तो उनके रेट्स आपको मालूम हो जाते हैं और यूनिट वर्क मेथड से हम लोग उसकी कैपेसिटी और रेट्स निकाल लेते हैं और फिर जो काम करते हैं उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन तब जाएंगे क्वांटिटी। हाँ, वो क्वांटिटी 1 ही था, उसके बाद फिर क्वांटिटी 2, वो क्वांटिटी 2 में फिर अलग से चीजें हैं। तो आई क्वांटिटी 1 के बारे में करें, पेज में करते हैं, ठीक है। सिर्फ इसको डिटेल लिखा जा सके, ठीक है। अब आप देखिए जहां तक इसका सवाल है, ये ए है, टैंक ए है, टैंक बी है, टैंक सी है, ठीक है। तो आप जरा गौर कीजिए, इसमें इसका रेट क्या दिया हुआ है? ए 20 मिनट्स में कर सकता है, बी 15 मिनट्स में फिल कर सकता है और सी 12 मिनट्स में फिल कर सकता है। ये रेट्स दिए हुए हैं, ठीक है, ये रेट्स दिए हुए हैं। हम लोग इसका एलसीएम लेकर के डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या है। तो टोटल वर्क, कैपेसिटी हम मानते हैं। टोटल वर्क का मतलब है कैपेसिटी से है, कैपेसिटी ऑफ टैंक, टैंक की जो कैपेसिटी है वो हम लोग डिफाइन करते हैं 60 लीटर मान लेते हैं। तो इसका जो रेट हुआ 3 लीटर पर मिनट, 15 4 लीटर पर मिनट और सी 12 है तो 5 लीटर पर मिनट। लेकिन जो ये लोग जो काम करते हैं थोड़ा अलग तरह से करते हैं। अल्टरनेटली ए स्टार्ट करता है, फिर बी, फिर सी एंड करता है और अल्टरनेट एक एक दिन काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब थोड़ा बताता हूं। देखिए कुछ ऐसे देखिए, कुछ ऐसे, फिर उसी तरह से। कहने का मतलब ए, फिर बी, फिर सी, फिर ए बी सी, एक एक दिन। तो हम जानते हैं कि ये 3 लीटर वाटर डालेगा, ठीक है, बी 4 लीटर डालेगा, सी 5 लीटर डालेगा, फिर उसी तरह से 3 लीटर और ऐसे ही चलेगा, बोलिए, एंड सो ऑन। पर एक बात तय है कि ये हम लोग देख रहे हैं कि 12 लीटर्स इन एवरी 3 मिनट्स, ये बात तो तय है ना कि 3 मिनट्स में 12 लीटर्स जाएगा।
तो आप मुझे बताइए कि 12 लीटर्स अगर 3 मिनट्स में जाता है और एग्जैक्टली 60 है और अगर इसके टेबल में आएगा तो यही रेट काम करेगा इंटू 5 तो ये क्या हुआ 15 मिनट्स। जल्दी बोलिए। यानी कहने का मतलब क्वांटिटी 1 जो हुआ वो आया 15 मिनट्स। क्लियर? इसको देख लीजिए पहले बढ़िया से और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सेकंड वाले पार्ट में। सेकंड जो पार्ट है इसको अगले पेज में करते हैं, ठीक है। इसका जो सेकंड क्वांटिटी है, फाइंड द टाइम टेकन बाय वेस्ट पाइप, वहां तो सभी इनलेट्स थे, वेस्ट पाइप टू एम्प्टी द फुल सिस्टर्न। वेस्ट पाइप को पूरी टंकी को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। 2 pipes alone can fill a cistern in 10 minutes and 15 minutes respectively. When these 2 pipes along with the west pipe are opened, the cistern gets filled in 18 minutes. देखिए फिर यूनिट वर्क मेथड शानदार है। अब गौर कीजिए, हम लोग ऐसे करते हैं, पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी और ये रिजल्ट बोलते हैं, ठीक है। रिजल्ट तीनों मिलके जो होता है, हमें क्या दिया हुआ है, पाइप ए 10 मिनट्स में फिल कर सकता है, यानी ये फिल पाइप है। सेकंड 15 मिनट्स में फिल कर सकता है, यानी ये भी फिल पाइप है, इसका हमें मालूम नहीं है। और रिजल्ट 18 मिनट्स में टंकी भर जाती है। तो कितना निकला, एलसीएम लीजिए। टोटल हम लोग मान लेते हैं कैपेसिटी हम लोग मानते हैं इसका एलसीएम लेके। एलसीएम है इसका कोई मल्टीपल, आपको 9 मैक्सिमम पावर नजर आता है, 3 स्क्वायर, 5 नजर आता है और 2 नजर आता है। 90 लीटर मान लेते हैं। तो ये क्या आता है, ये प्लस, बोलिए 90 मान ले तो 10 है, तो 9 लीटर पर मिनट ये गया, प्लस 6 लीटर पर मिनट ये हुआ। और कुल मिला के जब तीनों काम करते हैं तो 5 लीटर पर मिनट ही जा पाता है। इसका मतलब निकल गया, यानी कहने का मतलब 9 + 6 - x मतलब c = 5। इसका माने ये c का रेट क्या हुआ, 10 लीटर पर मिनट ये निकालता है। जल्दी बोलिए, 10 लीटर पर मिनट ये निकालता है, बोलिए ये होगा कि नहीं। और जब वेस्ट पाइप का रेट 10 लीटर पर मिनट है, 10 लीटर पर मिनट है, तो 90 लीटर को पूरी तरह खाली करने में 9 मिनट्स लगेंगे। तो क्वांटिटी 2 जो है वो 9 मिनट हुआ। तो हम क्या देख रहे हैं, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2, क्योंकि ये 15 था और ये 9 है। बोलिए ये होगा ना, क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, ओके। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं मैं लगातार सॉल्व कर रहा हूं, आप एंजॉय भी कर रहे होंगे, मजा भी आ रहा होगा। एग्जाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं, एक दूसरे के लिए बने होते हैं। आप ऐसा कीजिए, लगातार जो मैंने सॉल्व किया है पिछले 3 महीने में, 3 मंथ्स में, उनके लिए अलग बना हुआ है आपका प्लेलिस्ट। उसमें जा करके उनको स्टडी कीजिए, उनको देखिए, उनको समझिए। प्रीवियस ईयर्स के इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तो ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी और लास्ट टाइम में ये बड़ा मायने रखता है। ऑल द बेस्ट।